सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल टिप्स देने वाले इन्फ्लुएंसर पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने कमीशन मॉडल पर काम करने वाले इन्फ्लुएंसर को रेगुलेटेड करने के लिए मापदंडों को जरूरी बना दिया है, नियम तय कर दिए हैं। इसके साथ ही सेबी ने यह साफ कह दिया है कोई भी रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर्स की सेवाएं नहीं लेगा। बड़ा फैसला है सर, इसको कैसे समझा जाए? फिन इन्फ्लुएंसर यानी वो सारे लोग जो इंस्टाग्राम के जरिए, टेलीग्राम चैनलों के जरिए, अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपकी फिनेंशियल प्लानिंग आपके मांगे बगैर आपकी कर रहे हैं, या आपको सुझाव या सलाह दे रहे हैं कि आपको फला उत्पाद खरीद लेना चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट लगा देना चाहिए, यहाँ निवेश कर देना चाहिए। ऐसे सब पर सेबी की गाजगिरी है। सेबी हालांकि इनको पहले से चेतावनी देती रही थी, लेकिन सेबी ने जो पाया वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। सेबी ने पाया कि बीएफएसआई इंडस्ट्री इन इन्फ्लुएंसर्स की पीठ पर बैठकर प्रचार कर रही है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जबकि सेबी ने अपने अध्ययन में, अपनी जांच में पाया कि फिन इन्फ्लुएंसर्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि वित्तीय बाजार के लिए जहर के समान है, गलत सूचना दे रहे हैं। यह माना जा रहा है कि फिन इन्फ्लुएंसर बायस्ड हैं, वो गलत ढंग की सूचनाएं देते हैं, फॉलोअर्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे सजेशन देते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताते हैं जिनमें जो पुअर डिसीजन मेकिंग को, निवेशक बेचारा जो कम जानता है उसकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वो बहुत गैर जरूरी प्रॉमिसेस करते हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं रिटर्न को लेकर जो स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है, जबकि म्यूचुअल फंड के शास्त्र के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से रिटर्न की गारंटी देना, इस तरीके की बातें करना अलाउड नहीं है। इसके अलावा उनके पूरे कामकाज में ट्रांसपेरेंसी नहीं, उनको कौन पैसा दे रहा है, उनको पैसा कितना प्रचार से मिल रहा है, कितना म्यूचुअल फंड कंपनियां दे रही, बीएफएसआई दे रहा है, इसमें नहीं है। और इसके बाद सेबी ने इस आधार पर फिन इन्फ्लुएंसर्स और बीएफएसआई इंडस्ट्री के बीच में एक दूरी स्पष्ट कर दी है। और ये फैसला यह है कि अब इन फिन इन्फ्लुएंसर्स को या इन विशेषज्ञों को, तथा कथित विशेषज्ञों को, इन्हें आप रायचंद भी कह सकते हैं, इनका कोई रिश्ता, आर्थिक रूप से कोई सीधा रिश्ता बीएफएसआई इंडस्ट्री से नहीं होगा। बीएफएसआई इंडस्ट्री की तरफ से इन्हें कोई मदद, किसी तरीके का विज्ञापन, प्रचार या इनके आधार पर ज्ञान या निवेश की सूचना देने की प्रक्रिया में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक और सवाल सर, उद्योग पर फिर किस तरीके का असर होगा? इस उद्योग पर बड़ा असर होगा, क्योंकि बीएफएसआई इंडस्ट्री ने पिछले 2-3 सालों में ये जो नई पौधाई राय देने वालों की, इनको फंड किया और ये माना कि इनके जरिए इन्वेस्टर एजुकेट होगा, यानी जो निवेशक है उसको ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी। पर सेबी का मानना है कि वो जानकारी नहीं मिल रही है, उसको मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, उसे गलत सूचना दी जा रही है। जब सेबी का कहना है कि रेगुलेटेड एंटिटीज, तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड इसके दायरे में आएंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस के दायरे में आएंगे, ब्रोकरेजेस इसके दायरे में आएंगे, बाकी जो इंटरमीडिएट संस्थाएं हैं जो वित्तीय बाजार में काम करती हैं वो सब इसके दायरे में आएंगी। और ये उद्योग, इन उद्योगों के लिए एक निर्धारित नियम है जिसके तहत इन्हें अपने पास संग्रहित पैसे का, जो निवेश के लिए फंड इनको मिलते हैं, उसका एक हिस्सा इन्वेस्टर एजुकेशन पर खर्च करना पड़ता है, इन्वेस्टरों की सूचनाओं पर, उनको ज्ञान बढ़ाने पर खर्च करना पड़ता है। वो पैसा अब वो इनके जरिए खर्च नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बीएफएसआई इंडस्ट्री को अपनी बात कहने का, अपने तौर तरीके कहने का और निवेशकों को वास्तव में सही जानकारी देने के तरीके बदलने होंगे। ये सबसे बड़ा असर होगा और उन्हें चुनना पड़ेगा कि विश्वसनीय और भरोसेमंद लोगों के जरिए उनकी बात निवेशकों तक पहुंचे। तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि फिन इन्फ्लुएंसर अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए कह रहा है तो उसकी बात पर विश्वास ना करें, क्योंकि ना तो अब सेबी उसके पीछे है और ना कोई बीएफएसआई इंडस्ट्री उसके पीछे खड़ी हो पाएगी।